गाइस, आई एम योगिता प्रजापति। यूट्यूब चैनल पे आज से बच्चों का स्वागत है। चलिए 10th क्लास में आज ये हमारा लास्ट एक्सरसाइज है 7.3। आज ये फिनिश हो जाएगा, साथ ही हमारा चैप्टर भी फिनिश हो जाएगा। राइट बच्चों, इसके बाद मैं नेक्स्ट चैप्टर समझाऊंगी, तो बने रहिए मेरे साथ, समझते जाइए और लाइक शेयर करते जाइए। राइट बच्चों, ये सारी स्टडी, ये सारी मेहनत सिर्फ आप बच्चों के लिए हो रही है। तो करूँ मैं स्टार्ट? देखिए अब क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या बोलता है, उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष हैं। तो 7.3 एक्सरसाइज में हमें क्या समझना है, मतलब पहले कुछ 2 पॉइंट है, बेसिक पॉइंट, वो आप समझ लीजिए। फिर मैं सम सॉल्व कराऊंगी जिसमें हमें त्रिभुज का क्षेत्रफल उसका फॉर्मूला आना चाहिए, और एक आध पॉइंट और है वो हम समझ के फिर ये सम सॉल्व करते हैं। ठीक है, हर बार यही रूल रहता है बच्चों। थोड़ा सा बेसिक कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं, उसके बाद हम सम स्टार्ट करेंगे। अब देखिए बच्चों, मान लीजिए ये 3 बिंदु हैं। ठीक है, मैं अगर इन तीनों बिंदुओं को मिला देती हूँ तो हमारे सामने क्या आकृति बनती है? त्रिभुज। कौन सी आकृति बनती है? त्रिभुज की। ठीक है, ये नाम हो गया ABC। अब आपने आगे जो 7.1 और 2 एक्सरसाइज है उसमें भी हमने क्या सीखा है? निर्देशांक निकालना सीखा है। तो यहाँ भी क्या हो जाएगा? x1 y1, यहाँ निर्देशांक हो जाएगा x2 y2, देन यहाँ हो जाएगा x3 y3। यही तीनों निर्देशांक निकालना है। और फिर क्षेत्रफल, अभी मैंने सम फर्स्ट पढ़ा था, उसमें क्या कहा था कि ये क्षेत्रफल निकालना है। तो ये क्षेत्रफल के लिए हमारे पास निर्देशांक होना चाहिए, राइट। और निर्देशांक होंगे तो हम इस क्षेत्रफल को इजीली निकाल लेंगे। अब क्षेत्रफल का फॉर्मूला समझिए, त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है। देखो बच्चों, त्रिभुज का क्षेत्रफल इक्वल्स टू 1.5 1/2 बड़ा ब्रैकेट x1 y2 माइनस y3 ब्रैकेट क्लोज प्लस x2 1 लिया तो यहाँ 2 लेंगे, यहाँ पर हो जाएगा हमारा y3 माइनस y1 ब्रैकेट क्लोज, फिर हमारा x3 हो जाएगा, 2 है तो x3 हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा y1 प्लस y2 ब्रैकेट क्लोज। अभी दिखने में आपको थोड़ा डिफिकल्ट लग रहा होगा, राइट, कि अरे इतना बड़ा फॉर्मूला कौन लर्न करेगा। बट अभी मैं जब आपको समझाऊंगी सम, तो आपको बहुत ही इजी ट्रिक में, बहुत ही इजी ट्रिक से समझाऊंगी। तो अगर आपने वो ट्रिक समझ ली तो आपको ये बड़ा फॉर्मूला छोटा सा लगेगा, एकदम शॉर्ट लगेगा। ठीक है बच्चों, तो चलिए ये फॉर्मूला हो गया, स्पेस कम थी मैंने नीचे लिख दिया है, कोई बात नहीं। तो इसके थ्रू, इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हम क्या निकालेंगे? त्रिभुज का क्षेत्रफल, जो कि आपका आंसर होगा, राइट। सेकेंड पॉइंट समझो। देखो बच्चों, यदि तीन बिंदु संरेख हो, संरेख का मतलब मैंने पहले भी वीडियो में समझाया। संरेख मतलब ऐसे बिंदु जो एक ही लाइन पर सारे बिंदु आते हों, 3 हो, 4 हो, 5 हो, 10 हो, जितने भी बिंदु हों वो एक ही रेखा पर एक दूसरे से टकराते हो, तो वो कहलाता है संरेख। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 होता है। क्या होता है? 0 होता है। अब देखो बच्चों कैसे, ये देखो 3 डॉट मैंने यहाँ लगा दिए। ठीक है, ये रेखा यहाँ से यहाँ तक खींची मैंने। ठीक है, तो ये रेखा तो संरेख हो गई। अब आप लोग देख रहे हैं इससे क्या मेरा त्रिभुज बन रहा है? क्या ट्रायंगल बना है? क्या, जब ट्रायंगल त्रिभुज ही नहीं बना, कोई आकृति नहीं बनी, तो उसका क्षेत्रफल क्या होगा? क्षेत्रफल 0 होगा। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है, जो कि हमें सम में आएगी। राइट बच्चों, बस ये 2 पॉइंट थे, इसी के अकॉर्डिंग हम पूरी 7.3 एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। तो करें स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। अब देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में क्या कहना है, उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष हैं। ये दे रखा है, ये और ये। ठीक है, तो हम एक छोटा सा त्रिभुज बनाएंगे, उनके शीर्षों पर ये लिखेंगे और फिर हम सॉल्व करेंगे। फर्स्ट नंबर का सम है 2,3 -1, 0 2, -4। ठीक है, एक छोटा सा ट्रायंगल में बना रही हूँ यहाँ पर।
इसका नाम देते हैं शीर्ष ए, बी और सी। यहाँ पर हो जाएगा 2,3, बी हो जाएगा हमारा -1,0 और सी हो जाएगा 2, -4। ठीक है बच्चों। अब हैंड टू हैंड मैंने यहाँ पर निर्देशांक बताए थे x1, y1, x2, y2, x3, y3, वो मैं यहाँ पर लिख देती हूँ। ये हमारा x1, y1, x2, y2, -1 x2 होगा और y2 0 होगा, x3 और y3। अगर आपने ये इस तरह से लिख लिया तो फॉर्मूले में वैल्यू पुट करने में प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। त्रिभुज का क्षेत्रफल 1.5 बड़ा ब्रैकेट लगाते हैं। अब मैंने आपको बोला था मैं सम सॉल्व करूंगी तब इजी ट्रिक बताऊंगी। तो देखिए कुछ भी नहीं करना, x ब्रैकेट लगाया, y माइनस वाई ब्रैकेट क्लोज, प्लस x ब्रैकेट लगाया, y माइनस वाई ब्रैकेट क्लोज, प्लस x ब्रैकेट लगाया, y माइनस वाई ब्रैकेट क्लोज। ये बड़ा ब्रैकेट बाहर। मैंने अभी कुछ भी नहीं किया है बच्चों, सिर्फ x y माइनस वाई, x y माइनस वाई, x y माइनस वाई, राइट। अब आप लोग देख रहे हैं कि ऊपर जो फॉर्मूला लिखा है इसमें बहुत डिफरेंस है। तो देखो छोटा सा एक लॉजिक, छोटी सी ट्रिक ध्यान रखनी है। ये एरो का साइन बना रही हूँ इस तरह से, छोटा सा सर्कल लिया, ये हो गया फर्स्ट, ये हो गया सेकेंड, ये हो गया थर्ड। कुछ भी नहीं करना है, सबसे पहले 1 से स्टार्टिंग होता है तो ध्यान समझो, 1 2 3, ये हो गया 1, ये हो गया 2, ये हो गया 3। हो गया इतना क्लियर। फिर जब 1 के बाद क्या आता है हमारा 2, तो x क्या हो जाएगा बच्चों 2, 2 3 1, y3 और y1। ठीक है, 2 तक भी हो गया। 2 के बाद क्या आता है 3, x क्या हो जाएगा हमारा 3, और यहाँ क्या हो जाएगा 1, और y क्या हो जाएगा, ये 1 के बाद क्या आया 2। ये देखो अगर 4-5 बार आपने इसकी प्रैक्टिस कर लिया, हालांकि मैं सारे जो सम करा रही हूँ उसमें इसी तरह आपको सॉल्व करूँगी, तो डेफिनेटली 100% ये आपको अच्छे से फॉर्मूला आ जाएगा, राइट बच्चों। तो मेरी ट्रिक से समझिए। चलिए अब हम मेजरमेंट लिखते हैं, क्या क्या है। x1 मैंने अलग ही आपको बता दिया, x1 है हमारा 2, यहाँ पर बड़ा ब्रैकेट y2 हो जाएगा हमारा, ये रहा y2 0, जिसको हमें माइनस करना है माइनस के 4 से, ब्रैकेट क्लोज। x2 क्या है बच्चों, x2 ये रहा माइनस का 1, ब्रैकेट लगा देते हैं। फिर ब्रैकेट y3 कहाँ है, ये रहा y3 माइनस का 4, जिसे माइनस करना है y1 ये रहा 3, ब्रैकेट क्लोज, प्लस x3 ये रहा माइनस का ये रहा 2, फिर ब्रैकेट लगाया, y1 कहाँ है, ये रहा y1 3, जिसे माइनस करना है y2 से, ये रहा 0, ब्रैकेट क्लोज। अब करें सॉल्व हम इसे। अब देखिए बच्चों 1.5 2, यहाँ पर क्या हो जाएगा माइनस माइनस प्लस 4, प्लस -1 ऐसा का ऐसा, माइनस 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 का 7, क्यों 4 और 3 7, प्लस 2 ऐसा का ऐसा, 0 में माइनस करोगे तो 3 आएगा, 1.5। अब देखो यहाँ पर 4 में 0 को प्लस करोगे तो 4 ही आएगा, 4 2 सा क्या आ जाएगा 8, क्योंकि मल्टीप्लाई है, यहाँ पे भी मल्टीप्लाई है, माइनस से माइनस कैंसल, 7 1 जा 7, 3 2 जा 6। ये हमारा हो चुका है सॉल्व। अब देखिए 1.5 इन तीनों को प्लस कर देते हैं, 14 और 7 कितना हो जाएगा 21, मल्टीप्लाई में 21 इक्वल करके 21 जा अपॉन में 2, क्योंकि 21 कैंसिल नहीं हो सकता है। ये आपका क्षेत्रफल किसका, त्रिभुज का। ये फर्स्ट नंबर का सम हमारा सॉल्व हो गया, कुछ भी नहीं था इसमें, छोटा सा सम था, राइट। अब इसी की तरह हम सम नंबर सेकंड सॉल्व करते हैं। देखिए सेकंड में क्या दिया है, सेकंड में दिया है -5 -1 3 -5 और 5, 2। यहाँ मैं लिख लेती हूँ -5, -1 ब्रैकेट क्लोज, 3, माइनस का 5 ब्रैकेट क्लोज, 5, 2। अभी जो मैंने ट्रायंगल बनाया था ऐसे ही छोटा सा ट्रायंगल बना लेते हैं, ABC। ए हो जाएगा माइनस का 5, -1, सीक्वेंस में लिखना है बच्चों, 3, -5 और ये हो जाएगा 5, 2। ठीक है, हैंड टू हैंड में इनका
निर्देशांक भी लिख देती हूँ, x1 y1 x2 y2 x3 y3। चलिए फॉर्मूला, त्रिभुज का क्षेत्रफल इक्वल्स टू 1.5। अभी मैंने क्या बताया था बच्चों, x y माइनस वाई प्लस एक्स वाई माइनस वाई प्लस एक्स वाई माइनस वाई, ब्रैकेट क्लोज। एनी डाउट? नो डाउट। सर्कल बनाते हैं छोटा सा, एक रो यहाँ, एरो का साइन, ये 1 ये 2 ये 3, ठीक है। 1 से स्टार्टिंग करना है, बस आपको इतना ध्यान रखना है कहाँ से स्टार्टिंग होगी, 1 से। ये हो गया 1, ये हो गया 2, ये हो गया 3, नो प्रॉब्लम। फिर 2 से स्टार्टिंग करना है, ये हो गया 2, 2 के बाद क्या है, ये हो गया 3, ये हो गया 1। फिर 3 से स्टार्टिंग करना है, ये हो गया 3, ये 1 देन 2, राइट बच्चों। ये हो गया आपका फॉर्मूला। अब वैल्यू पुट करते हैं हम। x1 आप देख रहे हैं -5 है, बड़ा ब्रैकेट। y2 कहाँ है, y2 ये रहा -5, जिसे माइनस करना है, y3 ये रहा, ब्रैकेट क्लोज। x2 ये रहा 3, बड़ा ब्रैकेट। y3 कहाँ है, y3 ये रहा 2, जिसे माइनस करना है y1, तो y1 माइनस का है, ब्रैकेट लगाना मत भूलिएगा, मैंने इसीलिए बड़ा ब्रैकेट छोटा और फिर सबसे छोटा लगाया है। x3 कहाँ है, x3 ये रहा हमारा 5, बड़ा ब्रैकेट y1 माइनस का 1 है बच्चों, और y2 माइनस का 5, तो यहाँ छोटा ब्रैकेट लगा के ये क्लोज और ये क्लोज, ये है आपका 5, राइट बच्चों। चलिए 1.5 -5 ऐसा का ऐसा, माइनस माइनस होगा प्लस, बट साइन, ओ 1 सेकंड, ये जो है हमारा, हाँ प्लस का 2 ही है, राइट बच्चों, हम सही है। 5 और 2 7, मुझे लगा कहीं मैंने गलत साइन तो नहीं लिख लिया। 3 ऐसा का ऐसा, ब्रैकेट में 2 माइनस माइनस क्या होगा, प्लस का 1, प्लस 5 ऐसा का ऐसा, -1 माइनस माइनस -1 माइनस माइनस प्लस का 5। एनी डाउट बच्चों? आपके सामने स्टेप बाय स्टेप सॉल्व कर रही हूँ मैं। अब देखो, ये मल्टीप्लाई में है, माइनस से माइनस कैंसल, 35 आ जाएगा, 5 से 1 35। यहाँ पर क्या होगा, ध्यान से समझना, 2 और 1 3, 3 3 सा क्या हो जाएगा 9, चाहे तो आप एक स्टेप बढ़ा भी सकते हैं। यहाँ पर क्या हो जाएगा, 5 में से 1 गया तो बचा 4, बचा हमारे पास, 4 का 5 में मल्टीप्लाई, 4 5 20, ब्रैकेट क्लोज। अब यहाँ पर हम टोटल लगाएं, तो टोटल, अब ब्रैकेट लगाने की नहीं भी लगाओगे तो भी चलेगा। 1.5 मल्टीप्लाई में हम कर देते हैं 9 4, फिर आया 4 5 6, ठीक है। कैंसिल करेंगे क्योंकि यहाँ तो कैंसिल हो सकता है, दैट्स योर आंसर। मात्रक स्क्वायर या वर्ग मात्रक, क्यों, क्योंकि क्षेत्रफल है तो स्क्वायर तो लगाना होगा, दैट्स योर आंसर, राइट बच्चों। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। इसी तरह हमें सॉल्व करना है क्वेश्चन नंबर 2 भी, या फिर यहाँ समझ लीजिए क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कहना है, निम्नलिखित में से प्रत्येक में के का मान ज्ञात कीजिए ताकि तीनों बिंदु सरेखी हो। अभी मैंने सरेखी समझाया था। अब हमें ये जो 2 सम दिए बच्चों, इसमें के का मान ज्ञात करना है, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आते हैं इस तरह के सम, ठीक है। तो बिंदु सरेखी हो, बिंदु सरेखी मतलब यहाँ पर जो त्रिभुज का क्षेत्रफल होगा वो क्या होगा, 0 होगा, क्योंकि ये सरेखी बिंदु है, तीनों जो हमें बिंदु दिए वहाँ क्या है, सरेखी है, तो क्षेत्रफल 0 हो जाएगा। और यहाँ से भी हमें के का मान निकालना है, यहाँ से भी हमें के का मान निकालना है, राइट। चलिए करते हैं स्टार्ट। फर्स्ट नंबर हमें क्या दे रखा है, 7, -2, 5, 1, 3, के। ये लीजिए, तीनों वैल्यूज मैंने लिख ली है, ठीक है। इनके वहाँ अब हमें त्रिभुज बनाने की जरूरत नहीं, क्योंकि उसका क्षेत्रफल तो फाइंड करना नहीं है, हमें क्या के की वैल्यू निकालना है। ये x1 y1 x2 y2 x3 और y3, राइट। अब देखिए, चूंकि हम जानते हैं तीनों
संरेखी बिंदु हैं। अतः त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 होगा। ठीक है बच्चों, ये हमें लिखना होगा, राइट। अब देखिए आगे बढ़ते हैं। त्रिभुज का क्षेत्रफल तो 0 है, बट फॉर्मूला इसी का लगाना पड़ेगा, तभी हमारा के का मान आएगा। क्षेत्रफल इक्वल्स टू 1.5 बड़ा ब्रैकेट, अभी मैंने आपको ट्रिक समझाया था, y माइनस वाई प्लस एक्स, वाई माइनस वाई प्लस एक्स, वाई माइनस वाई बड़ा ब्रैकेट क्लोज। ट्रिक क्या सीखी है आपने? एरो एरो एरो, 1 2 3, 1 से स्टार्ट करेंगे, ये रहा 1, ये रहा 2, ये रहा 3, 2 से स्टार्ट करेंगे, ये रहा 2, ये रहा 3 और ये रहा 1 सॉरी, फिर 3 से स्टार्ट करेंगे, ये रहा 3, ये रहा 1 और ये रहा 2। अगर आपने इस ट्रिक से किया तो कभी आपको इस फॉर्मूले में प्रॉब्लम नहीं आएगी, राइट बच्चों। चलिए 1.5, x1 क्या है? ये रहा x1, 7 लिख देती हूँ मैं, बड़ा ब्रैकेट। y2 क्या है हमारे पास? y2 ये रहा माइनस का 2, जिसे माइनस करना है y3 हमारे पास k दे रखा है, प्लस x2 क्या है बच्चों? x2 ये रहा 5, बड़ा ब्रैकेट, y3 हमारे पास k है, जिसे माइनस करना है y1। ठीक है, y1 ये रहा माइनस का 2, छोटा ब्रैकेट लगाना पड़ेगा। x3 कहाँ दे रखा है? x3 ये रहा 3, y1 ये रहा माइनस का 2, जिसे माइनस करना है y2 ये रहा 1। चलिए अब सॉल्व करते हैं। 1.5 7 x1, हाँ y2 माइनस का 2। ठीक है, अब देखो यहाँ पर क्या हो जाएगा, y2 मेरा 1 बता रहा है और मैंने यहाँ पर y2 गलत लिख दिया, यहाँ y2 मिस्टेक हो गई बच्चों, यहाँ पर 1 आएगा। बाकी मैं एक बार देख लेती हूँ, बस ये मिस्टेक हो गई, y2 क्या हो जाएगा मेरा 1, मैंने गलती से 2 लिख दिया, वो भी 1 क्या है हमारा? प्लस का, राइट, ये मैंने 1 कर दिया है। चलिए अब क्या है हमारे पास 7, यहाँ पर के माइनस तो होगा नहीं बच्चों, तो 7 का मैंने 1 में मल्टीप्लाई किया, 7 1 7, 7 का के में करेंगे तो माइनस का 7 के। ठीक है, प्लस यहाँ पर 5 ऐसा का ऐसा ब्रैकेट लगाना होगा, तो के ऐसा का ऐसा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस का 2 ब्रैकेट क्लोज, यहाँ पर 3 माइनस माइनस प्लस माइनस का 3, 1.5। अब देखिए इसको भी सॉल्व कर लेते हैं हम, फिर प्लस माइनस करेंगे, माइनस का 7 के, प्लस का यहाँ करोगे के में तो 5 के हो जाएगा, 5 2 से कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा। अब यहाँ ध्यान से समझना, ये प्लस का है माइनस का, 3 3 9 यहाँ पर। अब आप ध्यान से समझो बच्चों, ये 10 और 7 दोनों प्लस के हैं, 17 हो जाएंगे। 17 में से अगर मैं माइनस करूँगी 9 को, 10 और 7 17, 17 में से 9 जाएंगे तो हमारे पास बचेंगे 8, राइट। ये दोनों के हैं, माइनस प्लस माइनस का 2 के, बड़ी संख्या माइनस की है। हाँ यहाँ पर मैं 0 तो लगाना भूल ही गई, क्योंकि क्षेत्रफल क्या है हमारा? 0 है। अब देखो ये 2 डिवाइड में है, इधर आके क्या हो जाएगा? अगर 0 में मल्टीप्लाई करूँगी तो एटलीस्ट हमें 0 ही मिलेगा। ठीक है, 8 माइनस का 2 के ऐसा कैसा, 1 की तो वैल्यू होती नहीं बच्चों, इतना तो आपको ही पता है। माइनस का 2 के अब इधर ही आके सॉल्व करी हूँ, माइनस का 2 के इधर आके क्या हो जाएगा? प्लस का, इक्वल में 8 ऐसा कैसा। फिर आगे बढ़ें तो के है 2 डिवाइड में आ जाएगा, राइट, तो 2 4 सा, इसका मतलब के इक्वल्स टू क्या आया है? 4। दैट्स योर आंसर। आप नीचे भी सॉल्व कर सकते हो, बट मुझे यहाँ पर सम सॉल्व करना है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर इसी का सेकेंड में क्या बोला है यहाँ पर भी? 8,1 के माइनस 4 2 माइनस का 5। तो करें बच्चों स्टार्ट। 8,1 के माइनस 4 2 माइनस 5। ठीक है, हैंड टू हैंड आपको इनके नामकरण भी कर देना है, x1 y1
x2 y2 x3 y3, राइट। अब देखिए यहाँ पर भी क्या कंडीशन है, क्योंकि तीनों सरेखी बिंदु है अतः त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा, 0। तो वो यहाँ पर लिख देते हैं हम, ठीक है। क्योंकि तीनों सरेखी बिंदु हैं अतः त्रिभुजों का क्षेत्रफल 0 होगा, राइट बच्चों। आया आपको समझ में। अब देखिए अब हम वैल्यू पुट करते हैं, फॉर्मूला लगाते हैं। त्रिभुज का क्षेत्रफल 1.5 ब्रैकेट में x y माइनस वाई प्लस x y माइनस वाई प्लस x y माइनस वाई। इसको अब यहाँ से सॉल्व करेंगे। अब देखो मैंने अभी समझाया था, ये 1 ये 2 ये 3, x2 है तो ये 3 ये 1, x3 है तो ये 1 और ये 2, ठीक है बच्चों। चलिए वैल्यू पुट करें। x1 हमारा 8 है, ये रहा x1, 8 लिख देती हूँ मैं, बड़ा ब्रैकेट। y2 माइनस का 4 है, जिसे माइनस करना है y3, ये रहा माइनस का 5, ब्रैकेट लगाना पड़ेगा, ब्रैकेट क्लोज। x2 ये रहा हमारा k, y3 बड़ा ब्रैकेट, y3 ये रहा माइनस का 5, जिसे हमें माइनस करना है y1, ये रहा 1, ब्रैकेट क्लोज। x3 ये रहा 2, y1 1 रहा, जिसे हमें माइनस करना है y2 ये रहा माइनस का 4। एनी डाउट बच्चों। चलिए इसे सॉल्व करते हैं। 8 माइनस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस का 4, तो ऐसा कैसा, माइनस माइनस प्लस का 5, ठीक है, प्लस के ऐसा का ऐसा। यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, माइनस का 6 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, प्लस का 2, यहाँ पर 1 माइनस माइनस प्लस का 4। एनी डाउट बच्चों, नो डाउट। चलिए आगे कंटिन्यू करते हैं। 8 5 में से 4 गया, कितना बचा, 1, ब्रैकेट में लिख देती हूँ। यहाँ पर k और 6 का मल्टीप्लाई करोगे तो प्लस माइनस, यहाँ हम माइनस लगा देते हैं, 6 क्या आ जाएगा, प्लस 4 और 1 5 हो गया, 5 का 2 में करोगे 5 2 जा 10। एनी डाउट बच्चों। चलिए 1.5, 8 1 जा 8 माइनस 6k प्लस का 10। इसे यहीं पर आगे सॉल्व करती हूँ। हाँ फिर हम शून्य लगाना भूल गए, कोई बात नहीं, यहाँ पर भी छोटा सा शून्य। अब देखो 8 और 2 कितना हो जाएगा, सॉरी 8 और 10 हो जाएगा 18 माइनस का 6। अब अगले स्टेप में हम 0 को 2 को इधर डिवाइड में है तो 0 में लगाएंगे तो क्या आ जाएगा हमारा आंसर। अब वीडियो भी नहीं हो रहा है और स्पेस भी कम है, एक काम करो यहाँ सॉल्व कर लेते हैं, यहाँ स्पेस है मेरे पास। हमारे पास क्या बचा, ये डिजिट में लिख लेती हूँ, 0 इक्वल्स टू 1/2 18 माइनस 6, ठीक है, 0 इक्वल्स टू 1/2 और ब्रैकेट में आ जाएगा 18 माइनस 6। चलिए 2 इधर आएगा, डिवाइड में मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 ही आएगा बच्चों। यहाँ पर बचा 18 माइनस 6k, 6k इधर आएगा तो प्लस का 6k हो जाएगा इक्वल्स टू 18, ये ऐसा का ऐसा 6 से डिवाइड करेंगे 3 आएगा तो k इक्वल्स टू आया हमारा 3, ठीक है। यहाँ पर भी हमारा आंसर k का आ चुका है। चलिए दोनों सम इसके भी हो गए, सम नंबर 3 पे आते हैं। अब देखिए बच्चों सम नंबर 3, ध्यान समझना, अच्छा इंटरेस्टिंग सम है। क्या बोल रहा है, शीर्षों 0,1 2,1 और 0,3 वाले त्रिभुज की भुजाओं के मध्य बिंदुओं से मिलाने वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। इस क्षेत्रफल को दिए हुए त्रिभुज के क्षेत्रफल के साथ अनुपात ज्ञात कीजिए। तो पहले समझिए, देखो हमें ये एक त्रिभुज का शीर्ष तो दे रखा है, ठीक है। अब इस त्रिभुज की जो भुजा रहेगी, ये 2-3 पॉइंट है, इन तीनों त्रिभुज की जो भुजाएं हैं उनके मध्य बिंदुओं से बनने वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल भी ज्ञात करना है, मतलब मध्य बिंदु को हमें निकालना होगा, ठीक है।
और जैसे ही वो हमारा त्रिभुज बन जाएगा मध्य बिंदु के आधार पर, उसका क्षेत्रफल निकालेंगे। फिर ये जो बड़ा वाला त्रिभुज है, इस दिए हुए त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात निकालेंगे। देखो कैसे, मैं ड्रॉ के थ्रू समझाती हूँ। देखो बच्चों, ये है हमारा त्रिभुज। इसे पहले मैं नाम दे देती हूँ ABC। इसका मेजरमेंट भी दिया है। क्या दिया है मेजरमेंट मुझे? 0, 1, 2, 1, 0, 3। ठीक है। फिर इन भुजाओं के मध्य बिंदुओं में, तो मध्य बिंदु पर आते हैं। पहले हम मेजरमेंट लिख देते हैं। 0, -1। फिर B दिया है, हमें सीक्वेंस में चलना होगा। 2, 1 यही दिया है बच्चों। फिर दिया है हमें 0, 3। ठीक है। अब ध्यान से समझो, उन्होंने जो भुजाएं दी है इनके मध्य बिंदु का बोला है। क्या बोला है? मध्य बिंदु। तो मध्य बिंदु हम इस तरह से मिला लेते हैं। ये देखिए, इसे नाम देंगे D, इसे नाम देंगे F। तो मेन क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन समझिए, हमें पहले क्या करना है? इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है, फिर इस बड़े वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है, फिर दोनों का जब क्षेत्रफल आ जाएगा फिर उनका हमें क्या निकालना है? अनुपात निकालना है। क्या निकालना है? अनुपात। ठीक है। तो मेरे को छोटा, देखो बड़े जो त्रिभुज है उसका मेजरमेंट मतलब निर्देशांक तो दिया है, बट ये जो छोटे त्रिभुज है इसका निर्देशांक कहाँ है? तो इसका निर्देशांक निकालने के लिए मुझे मध्य बिंदु निकालना होगा। क्या निकालना होगा? मध्य बिंदु, जो कि मैं 7.2 एक्सरसाइज में मध्य बिंदु का फॉर्मूला भी समझा चुकी हूँ। ठीक है। यहाँ पर लिखते हैं मध्य बिंदु। आप लोग देख रहे हैं AB का मध्य बिंदु D है, AC का मध्य बिंदु E है और BC का मध्य बिंदु F है। तो चूंकि D, AB का मध्य बिंदु है और D AB का मध्य बिंदु है, तो मैं यहाँ पर फॉर्मूला लगा सकती हूँ। यहाँ से लिख रहे हैं बच्चों, स्पेस कम है। D इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? x1 + x2 अपॉन में 2, y1 + y2 अपॉन में 2। अगर आपने ये नहीं समझा है फॉर्मूला तो ये समझ लेना बच्चों। इसके जस्ट 7.2 एक्सरसाइज में मैंने समझाया है डिटेल में जाके। ठीक है। अब देखो हमने इस बार क्या किया है, अब हम x1 नहीं लिखते हैं, डायरेक्टली करते हैं। मैं A और B की बात करूँ, कौन सी भुजा की? A और B की। तो ये रहा 0, ये रहा 2, ये x निर्देशांक है, ये y निर्देशांक। तो 0 और 2 को प्लस करना है, डिवाइडेबल बाय 2, कोमा -1, ये रहा y और ये रहा +1। 2 माइनस से माइनस कैंसिल, 0 अपॉन में 2। यहाँ 2 से 2 कैंसिल, क्या बचा हमारे पास? 1, कोमा डिवाइड करोगे तो क्या आएगा बच्चों? 0। ये क्या आया है? D, मतलब D का मध्य बिंदु क्या आया है? 1, 0। एनी डाउट? जब D का निकाला है तो वैसे ही हम E का भी निकालेंगे और वैसे ही हम F का भी निकालेंगे। क्योंकि F जो है वो BC का मध्य बिंदु है। तो F इक्वल्स टू x1 + x2 अपॉन में 2, y1 + y2 अपॉन में 2। अब मैं B और C की बात कर रही हूँ, तो निर्देशांक ये हो जाएंगे। 2 और 0 को प्लस करेंगे बच्चों, फिर 1 और 3 को प्लस करेंगे। आगे ही सॉल्व करते हैं। यहाँ बचा 2, 2, 3 और 1 4, 2 से 2 कैंसल, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4। तो कितना आया? 1, 2। ये क्या आया है हमारा? F निर्देशांक आया है 1, 2। मैं यहाँ लिख देती हूँ। अब हमें निकालना है AC। क्या निकालना है? AC के बीच कौन सा बिंदु है? E। चूंकि E AC का मध्य बिंदु है। ठीक है बच्चों। अब देखिए, ध्यान समझना, मैं थोड़ा सा नीचे कर रही हूँ कॉपी। अब हमें ये निर्देशांक लेना है, तो अब फॉर्मूला लगाने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्टली हम सॉल्व करेंगे। 0 + 0 x1 x2 अपॉन में 2, -1 और +3, ये y1, ये 3y2 डिवाइड में 2। इसे सॉल्व करेंगे तो 0 अपॉन में 2,
3 में से 1 गया, 2/2 कैंसिल करेंगे। यहाँ 2 से डिवाइड होगा तो 0 पहले आएगा बच्चों, कोमा यहाँ बचेगा 1। ये हमारा ई का निर्देशांक आया है, कितना आया है 0,1। एनी डाउट? चलिए ये हमारे निर्देशांक हो चुके हैं। अब देखो बच्चों, अब हमें ध्यान से समझना होगा, हमें लेना है पहले ये वाला त्रिभुज। अब इसके निर्देशांक आ गए हैं तो पहले इस त्रिभुज का क्षेत्रफल, फिर बड़े वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो देखिए मैं छोटा वाला त्रिभुज ले लेती हूँ, इसका मेजरमेंट मैं यहाँ लिख लेती हूँ। इस तरह है हमारा DEF, त्रिभुज DEF का क्षेत्रफल 1.5 वही हो जाएगा जो अभी मैंने सिखाया था, x y माइनस वाई प्लस x y माइनस वाई प्लस x y माइनस वाई, ब्रैकेट क्लोज। अब देखो इनका मेजरमेंट लिख लेते हैं। ये तो हो गया बच्चों 1 2 3, ये x2 तो ये 3, ये 1, ये x3 तो 3 के बाद क्या आएगा 1 और 2, राइट। चलिए मेजरमेंट यहाँ से लिखते हैं। क्या क्या आया था, डी आया था हमारा 1,0, यह आया था हमारा 0,1 और एफ आया हमारा 1,2, ठीक है। अब इसका x1 x2 लिख लेते हैं हम फटाफट। x1 y1, x2 y2, x3 y3, ठीक है। चलिए करें स्टार्ट। फॉर्मूला लिखा है आपके सामने, यहाँ से हम मेजरमेंट देखते जाएंगे। x1 क्या है 1, बड़ा ब्रैकेट लगाया। y2 क्या है बच्चों, ये रहा 2, जिसे माइनस करना है। y3 ये रहा 1, ब्रैकेट क्लोज। x2 ये रहा x2 1, ब्रैकेट लगाते हैं। y3 हो गया हमारा 1, जिसे माइनस करना है। y1 ये रहा 0 प्लस x3 क्या हो जाएगा, x3 ये रहा 0, ब्रैकेट लगाया। x1 ये रहा 0, जिसे माइनस करना है। y2 ये रहा 2, ब्रैकेट क्लोज। चलिए अब इसे सॉल्व करते हैं। 2 में से 1 गया, क्या बचा 1 बचा, प्लस 1 में से 0 गया तो एटलीस्ट 1 ही बचेगा बच्चों। 0 यहाँ पर माइनस करोगे तो माइनस का 2। अब ये छोटे छोटे ब्रैकेट सॉल्व करते हैं। 1 1 जा 1, 1 1 जा 1, 0 का 2 में मल्टीप्लाई करोगे, वो प्लस का हो या माइनस का, एटलीस्ट क्या आएगा 0। 1/2, 1 और 1 कितना हो गया 2, तो देख रहे हो आप 2 से 2 कैंसल, बचा क्या हमारे पास 1, क्या आया बच्चों 1। इसे हम लिख देते हैं वर्ग मात्रक। क्यों, क्योंकि ये क्या है, जो छोटा वाला त्रिभुज है ना, इसका क्या है क्षेत्रफल है, तो ये क्या आ जाएगा 1 वर्ग मात्रक, मतलब एक ही इसका क्षेत्रफल आया है, ठीक है। अब हम लेंगे बड़ा वाला त्रिभुज, कौन सा वाला, ABC। तो देखो त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल मैं यहाँ लिख देती हूँ, का क्षेत्रफल हम यहाँ पर लिख देते हैं, क्योंकि यहाँ पे मैं डायग्राम बनाऊंगी तो मेजरमेंट हमको चाहिएगा, राइट बच्चों। ये हो गया A, ये हो गया B, ये हो गया C। मेजरमेंट यहाँ से लिख लेते हैं तो हमें दिक्कत नहीं आएगी। 0 - 1 2 1 और 0 3, 0 माइनस का 1, 2 1 0 3, ये हो जाएगा हमारा x1 y1, ये हो जाएगा हमारा x2 y2 और ये हो जाएगा हमारा x3 y3, ठीक है। फॉर्मूला एक काम करते हैं, यहाँ पर लिख देती हूँ मैं 1.5 x y माइनस वाई, x y माइनस वाई, x y माइनस वाई। अब मैं एक बार और आपको ट्रिक समझा देती हूँ। देखो बच्चों, ये रहा हमारा सर्कल, ये एरो के साइन, ये 1 2 3, कहाँ से स्टार्ट होंगी 1 से होगी, 1 2 3, फिर 2 से 2 3 1,
फिर 3 से x3, फिर 1, फिर 2। ये इस अकॉर्डिंग आपको सॉल्व करना है, ठीक है बच्चों। चलिए फटाफट फॉर्मूला वैल्यू पुट करते हैं। x1 कहाँ है, ये रहा 0, बड़ा ब्रैकेट। y2 कहाँ है, ये रहा 1, जिसको हमें माइनस करना है। y3, ये रहा 3, ब्रैकेट क्लोज। x2 कहाँ है, ये रहा 2, y3 जिसे माइनस करना है y1 माइनस के 1 से, x3 0, y1 माइनस का 1, y2 प्लस का 1, सॉरी आएगा माइनस का, क्योंकि हमारा साइन क्या है, माइनस चल रहा है, ठीक है। ब्रैकेट क्लोज, 1.5, 3 में से 1 गया, माइनस का 2 बचा, प्लस माइनस माइनस प्लस का 1, यहाँ माइनस माइनस 2, ठीक है। चलिए 1.5 यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो एटलीस्ट 0 आएगा बच्चों। 3 और 1 4, 4 दूनी 8, 0 का यहाँ करेंगे तो 0 ही आएगा। अब क्या बचा, 8, 8 का बाहर कर देते हैं, 8 एकम 8, 2 4 सा 8, कितना आया 4 वर्ग मात्रक। ये किसका आया है, ये त्रिभुज एबीसी का है। अब दोनों के क्षेत्रफल आपके सामने आ गए। अब हमें क्या करना है, अतः त्रिभुज ए पहले लेंगे हम DEF, छोटा वाला, पहले DEF फिर ABC। तो यहाँ पर लिखती हूँ मैं DEF का क्षेत्रफल डिवाइडेबल बाय त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल। DEF का अभी आया था बच्चों 1, ये रहा 1, ठीक है, और इसका आया है 4, तो यहाँ पर डिवाइड में 4। अब बटे में है, इसका मतलब क्या होता है, अनुपात, मतलब 1:4। दैट्स योर आंसर। उन्होंने क्या पूछा था, एक बार मैं बता भी देती हूँ। उन्होंने पूछा था इस क्षेत्रफल का दिए हुए त्रिभुज के क्षेत्रफल के साथ अनुपात ज्ञात कीजिए, जो कि हमारा अनुपात आ चुका है। राइट बच्चों, तो चलिए ये 3 सम हो चुके हैं हमारे। तो आज के लिए इतना ही, 2 सम और बाकी है, मैं फटाफट कल आपको सॉल्व कराती हूँ। राइट, और प्लीज़ लाइक शेयर करना मत भूलिए। ये सारी मेहनत आप सभी बच्चों के लिए है, ठीक है बच्चों, थैंक यू।